ये बूढ़ा आदमी अपनी निशानेबाजी दिखाने के लिए तैयार हुआ। उसने एक मोहसिन नगंट राइफल उठाई। सभी सैनिक उत्सुक थे। फिर बुजुर्ग ने ट्रिगर दबाया। गोली लक्ष्य को चूक गई। सभी सैनिक जोर जोर से हंसी में फूट पड़े। बुजुर्ग ने फिर से गोली चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन अधिकारी ने मना कर दिया। उसने बुजुर्ग से बाहर जाने को कहा, लेकिन बुजुर्ग ने अडिग रहते हुए फ्रंट लाइन पर जाने की जिद की। इसलिए अधिकारी को उसे लॉजिस्टिक्स में भेजने पर मजबूर होना पड़ा। अगले दिन जब वे गश्त पर थे, उन्हें जर्मन सैनिकों को माइंड बिछाते हुए पाया। जब सभी घबराए हुए थे, तब तक बुजुर्ग घास में घुसकर पहले एक स्कोप लगाकर उसे देखा, फिर उसने बैरोमीटर को देखा। बुजुर्ग ने फिर से मोहसिन नगंट को उठाया और एक जर्मन सैनिक को निशाना बनाया। अगले ही पल गोली ने सैनिक का सिर उड़ा दिया। फिर बुजुर्ग ने गोली चलाकर माइंड को उड़ा दिया। इस तरह से विस्फोट ने सभी जर्मन सैनिकों को उड़ा दिया। यह दृश्य देखकर अधिकारी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका, लेकिन बुजुर्ग को कोई पुरस्कार नहीं मिला। उलटे उसे बिना इजाजत के एक्शन लेने के कारण उसका हथियार छीन लिया गया। इसलिए बुजुर्ग को अब एक चिकित्सा कर्मी बना दिया गया। वह घायल सैनिकों का इलाज करने लगा। उस रात दुश्मन ने छापेमारी की। वे चुपचाप एक सोवियत पहरेदार को पकड़ ले गए। गोलीबारी की आवाज सुनकर बुजुर्ग दौड़ते हुए समर्थन के लिए पहुंचा। उसने आसानी से 2 दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया और एक को पकड़ लिया। आखिरकार अधिकारी ने इस बुजुर्ग सैनिक को फिर से इस्तेमाल करने का फैसला किया। बार बार की नाकामियों के बाद जर्मन सेना ने इस बुजुर्ग सैनिक का बदला लेने के लिए एक बेजोड़ स्नाइपर भेजा। जल्द ही स्नाइपर ने बुजुर्ग को निशाना बना लिया। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, एक भूखा भेड़िया अचानक सामने आया। तो स्नाइपर ने जानवर की तरह गरजते हुए आवाज की। भेड़िया डर से भाग गया, लेकिन जब उसने अपनी मौजेर 99 के राइफल फिर से उठाई तो उसे निशाना गायब मिला। तभी एक जर्मन सैनिक ने चमकता हुआ आईना निकाला। उसने बुजुर्ग का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने चाल समझ ली। उसने सैनिक को गोली चलाने का आदेश दिया। जर्मन सैनिक ने जाल में फंसकर गोली चलाई। बुजुर्ग ने निशाना पाया और एक गोली में उस सैनिक का सिर उड़ा दिया। जर्मन स्नाइपर हक्का बक्का हो गया। वह तुरंत भाग खड़ा हुआ। जर्मन अधिकारी गुस्से से भर गया। उसने अपनी सेना को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। सोवियत अधिकारी घबराए हुए थे, क्योंकि अब उन्हें घेर लिया गया था। सोवियत सैनिक भागने लगे। इसी नाजुक पल में बुजुर्ग ने एक ध्वनि हथियार बनाया। एक बड़े स्पीकर का उपयोग करते हुए सोवियत सैनिकों ने अपने कान बंद कर लिए। सिग्नल फ्लेयर के साथ ध्वनि हथियार सक्रिय किया गया। उस विशाल स्पीकर से तेज आवाज निकलने लगी। 7 हर्ट्ज की आवृत्ति ने तुरंत जर्मन सैनिकों को अक्षम कर दिया। सोवियत सैनिकों ने पलटवार किया और घेराबंदी तोड़, लेकिन जर्मन स्नाइपरों ने उस रास्ते पर घात लगा रखा था जिस रास्ते से वे वापस जा रहे थे।